हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं 28 जून की करंट अफेयर। इम्पोर्टेंस पॉइंट ही रहने वाले हैं हमेशा की तरह, गागर में सागर। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। सही आंसर है महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में एक निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है और यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की निकासी प्रणाली प्रदान करेगा। महाराष्ट्र राज्य के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, मीन्स शिवसेना पार्टी से हैं ये। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय का नाम है वो मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है और राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं और राज्यसभा में 19 और विधानसभा में 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, यस बैंक, कोटक महिंद्रा, SCBI, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। मैरी W. जैक्सन, टेसी थॉमस, क्रिस्टीना M. बनीता। सही ऑप्शन है मैरी W. जैक्सन। आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम इसका इतिहास रचने वाले इंजीनियरों में एक मैरी W. जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की है। आइए जान लेते हैं नासा के बारे में। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉस्टिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन ये हिंदी में है। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958। इसका मोटो जो इसका लक्ष्य है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सभी की बेनिफिट के लिए। अध्यक्ष जो हैं वो जिम ब्रीडेनस्टाइन हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, सूक्ष्म लघु और मझले आकार के उद्यमों का दिवस। कल भी हमने आपको बताया था। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज डे कब मनाया जाता है। 20 जून, 24 जून, 26 जून, 27 जून। तो सही ऑप्शन है इसका 27 जून। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों के योगदान के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र मीन्स UN ने की थी। आइए जून महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जान लें। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, इसकी थीम रहती है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, 1 जून को माता पिता दिवस भी मनाया जाता है। 2 जून तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 4 जून दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, थीम जैव विविधता। 6 जून
रूसी भाषा दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून विश्व महासागरीय दिवस। 9 जून विश्व प्रत्यायन दिवस। इसकी थीम है एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। 12 जून बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस। थीम है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। 13 जून अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म मीन्स रंगहीनता जागरूकता दिवस। थीम है मेड टू शाइन। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस। 15 जून विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। थीम लिफ्टिंग अप वॉइसेस। 15 जून ग्लोबल विंड डे। इसकी थीम थी सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। 16 जून पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉमेवेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट दिवस। थीम है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। 18 जून सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस एंड 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। आइए बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार किस खिलाड़ी को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है? ये पहले ही बता चुके हैं आपको। विराट कोहली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली। सही ऑप्शन है राहुल द्रविड़। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राहुल द्रविड़ ने इस सर्वेक्षण के अंतिम दौर की वोटिंग में सचिन तेंदुलकर को हराकर यह खिताब जीता है। बीसीसीआई मीन्स भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड जिसे हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। सीईओ राहुल जौहरी हैं। उपाध्यक्ष महिम वर्मा हैं और सचिव जय शाह हैं। पुरुष क्रिकेट टीम कोच के रवि शास्त्री हैं। महिला क्रिकेट टीम कोच के WB रमन हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्विस नेशनल बैंक मीन्स SNB में जमा पैसे के मामले में भारत फिसल कर कौन से स्थान पर आ गया है? 66वें, 77वें, 54वें या 45वें? सही ऑप्शन है 77वें। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। स्विस नेशनल बैंक ने अपने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 जारी किए हैं और SNB द्वारा आंकड़ों के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में भारत 74वें स्थान से फिसलकर 77वें स्थान पर आ गया है। टॉप 3 जो देश हमारे हैं वो ये हैं। पहले स्थान पर ब्रिटेन रहा है, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर वेस्ट इंडीज रहा है। भारत 77वें स्थान पर आ रहा है। स्विस नेशनल बैंक मीन्स स्थापना इसकी हुई थी 16 जनवरी 1906। इसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष थॉमस जॉर्डन है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या ये दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा ये दोनों मीन्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आइए देखते हैं। फीफा मीन्स पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। मुख्यालय इसका ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। प्रश्न नंबर 7। किस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए UDMA के साथ साझेदारी की है? HDFC, येस बैंक, बंधन बैंक या यूको बैंक?
यस बैंक। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम आय वाले समूहों को डिजिटल और संपर्क रहित लेन देन के लिए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं तक व्यापक पहुंच को सक्षम बनाना है। यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई। मुख्यालय इसका मुंबई है। संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर हैं। एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार, अध्यक्ष सुनील मेहता हैं। पेरेंट कंपनी इसकी एसबीआई है, मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 49% की हिस्सेदारी के साथ। प्रश्न नंबर 8, किसने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है? श्रीपद नाइक, रमेश पोखरियाल, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल। सही ऑप्शन है श्रीपद नाइक। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हमारे। डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्देश्य स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के विनिर्माण और उत्पादन के लिए वैश्विक स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी की समीक्षा, विकल्पों, क्षेत्रीय विश्लेषणों, महत्वपूर्ण रक्षा नीतियों के बारे में जानकारी देता है। श्रीपद नाइक रक्षा राज्य मंत्री हैं। आइए गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी श्रीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मीन्स बीजेपी से हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। गुजरात का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 182। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है 1214 किलोमीटर। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक कव नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। किसे 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? संजीता चानू, विजय शेखर, समर्थ जोशी, रीमा मित्तल। तो सही आंसर होगा संजीता चानू। इंपॉर्टेंट पॉइंट किया जाने लेते हैं। डोपिंग के आरोप से मुक्त होने के बाद 2 बार की कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियन वेटलिफ्टर संजीता चानू को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक ऐसा पुरस्कार है और यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। मी टू, हाँ एक टाइम में बहुत फेमस हुआ था ये। मी टू नाम की पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? उर्मिला सिंह, करण पुरी, चेतन भगत, नमिता गोखले। तो सही आंसर इसका होगा करण पुरी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल की फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी ने उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नवी लैंडिंग, फ्लिप ऐप, लोन ऐप या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है नवी लैंडिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल की फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी नवी के मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप नवी लैंडिंग लॉन्च की है। नवी की स्थापना 2018 में हुई। मुख्यालय बेंगलुरु मीन्स कर्नाटक में है। प्रश्न नंबर 12 है। राष्ट्रीय पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 20 जून, 22 जून या 24 जून? सही आंसर होगा 24 जून। 24 जून 1967 को देश भर में बने पासपोर्ट अधिनियम के तहत पासपोर्ट दिवस राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष 24 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल या मणिपुर? ऑप्शन इसका होगा छत्तीसगढ़।
आइए छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। ये 26वां राज्य बना था तब। इसकी राजधानी अटल नगर मीन्स नया रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जो कांग्रेस से हैं। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है। राजकीय पक्षी हिल मैना है और राजकीय वृक्ष साल है। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। छत्तीसगढ़ की लोकसभा में 11 सीटें, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीटें हैं। अचानकमार और इंद्रावती ये दो मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर भी गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है। वो हम आपको इससे पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 14 है, संजय कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? असम, महाराष्ट्र, मिजोरम या कर्नाटक? सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 15, परवेज रुस्तम जामसजी का निधन हुआ है। यह किस सम्मान से सम्मानित थे? अशोक चक्र, वीर चक्र, पद्मश्री या कोई नहीं? तो ये वीर चक्र से सम्मानित थे। आइए जान लेते हैं ये कौन थे। स्क्वाड्रन लीडर परवेज रुस्तम जामसजी को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पराक्रम के साथ वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आइए रिवीजन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किस राज्य सरकार को निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना शुरू की गई? महाराष्ट्र। नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? मैरी W जैक्सन। सूक्ष्म लघु एवं मझोले आकार के उद्यमों का दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून। एक नजर में बहुत जल्दी से डाल लेते हैं। हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार किस खिलाड़ी को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है? राहुल द्रविड़। स्विस नेशनल बैंक में जमा पैसों के मामले में भारत फिसलकर कौन से स्थान पर आ गया है? 77वें। जो अभी आपने MCQ सीखे हैं उन्हीं की एक नज़र में ये रिवीजन है। कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दोनों। किस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने की साथ UDMA के साथ साझेदारी की है? यस बैंक। किसने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है? श्रीपद नाइक। 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा संजीता चानू को। मीटू नाम की पुस्तक को लॉन्च किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कर्णपुरी। फ्लिपकार्ट के साथ संस्थापक सचिन बंसल की फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी ने उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नवी लैंडिंग और जूम हो गया। राष्ट्रीय पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जून। 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। संजय कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र। परवेज रुस्तम जामसजी का निधन हो गया है। यह किस सम्मान से सम्मानित थे? वीर चक्र। तो ये आज की थी करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।